नाज़रीन, इस अदाकारा की असल उम्र 22 साल है और इसका असल नाम जोया तोकीर है। अगर इसकी शादी की बात करें तो ये अभी तक सिंगल है और न ही इनका अभी तक कोई मंगेतर है। और इस अदाकारा का ताल्लुक कराची से है और ये ड्रामा आपा शिमी में एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है और इनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो जोया, आप को कैसे अप्रोच किया गया? आपने ऑडिशन दिया, मतलब क्या तरीकेकार था कि आप पहुंची बिग बैंग तक? मैंने तो ऑडिशन दिया था हाँ। और इतनी हड़बड़ी में दिया था, मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता कैसे ये, बट वो हो गया। मैं 3 दिन लेट भेजा था ऑडिशन। अच्छा, नहीं तो आपको ऐसे कैसे शौक हुआ था? पहले से शौक था और आपने डिसाइड किया था कि मैंने एक्टिंग करनी है? शौक भी था, बचपन से शौक था। अच्छा, कि मैंने एक्टिंग करनी है और मैंने एक्टर बनना है। हाँ, तो बस वो शौक में यहाँ पहुंच गए। हाँ, और साइन भी कर लिया, प्रोजेक्ट ऑडिशन ओके भी हो गया और साइन भी कर लिया। आपको पता है, इंटरेस्टिंगली सिंगल टेक ऑडिशन किया था। हाँ। एक पहला, और हुआ ये था कि 3 दिन लेट थी मैं। हाँ, और मुझे था बस मैं कर दूं, मैं हाँ। कर दूं, किसी तरह कर दूं। हाँ। और मैंने किया। अच्छा, क्या प्रोसीजर क्या होता है ऑडिशंस का? जैसे अगर किसी को, कोई भी आपको सुन रहा है, कोई नया आने वाला, प्रोसीजर क्या होता है? आप को चैनल अप्रोच करता है हाँ। मोस्टली कि आपने ऑडिशन करना है, आप ऑलरेडी होते हो उनकी नज़र में। तो मुझे अप्रोच किया गया। नजर में कैसे होता? आपने तस्वीरें उधर दी होती हैं, कोई कमर्शियल या शो रील बना के भेजी हुई होती है, क्या तरीकेकार है? आजकल तो सब कुछ इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से होता है। Okay. सो आई हैड अ पब्लिक सोशल मीडिया। हाँ। तो उसके थ्रू आई थिंक मुझे देख लिया गया था। अच्छा, तो फिर मुझे ऑडिशन के लिए अप्रोच किया। हाँ। तो मैं, और आप फुल ड्रामेबाजी करती थी इंस्टा पे? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ था, सिर्फ नहीं। पिक्चर्स लगी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड किया, हाँ। 3 दिन लेट भेजा। हाँ। और बस फर्स्ट टेक में भेज दिया कि बस अब हो जाए, बस किसी तरह भेज दूं। हो गया। और वो हो गया। अरे वाह। और अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सबके जामा। कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? आई एम डूइंग ग्रेट। मुझे पता चला है कि गुज़िश्ता 6 माह में एंट्री हो चुकी है इंडस्ट्री में। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं लास्ट ऑप्शन थी इन लोगों के पास। अगर मैं ना होती तो इन लोगों के प्रोडक्शन का पैसा जाया होता। You are a savior, darling. हेल्पिंग हैंड। Oh yes, you are. ऑफ कोर्स। तो खैर, जो हमारे साथ शो पे दूसरी दोनों बाजियां होती हैं, या जो बाजियां is fine. बाजियां is fine। हाँ, तो उन्होंने नस काट लेनी अपनी दोनों ने। बाजियां। तो शो पे जो हमारे पास बाकी 2 लड़कियां होती हैं, Yes. वो उस दिन प्रेजेंट नहीं थी। आपको पता ना, हम ये लड़कियों वाला नहीं लगाएंगे, हम बाजियों वाला लगाएंगे। तो बाकी की दोनों बाजीज। बाजीज weren't there। Alright. तो आई वाज देयर सेट पे एक्सीडेंटली। तो जो प्रोड्यूसर हैं शो के, उनको कोई बंदा चाहिए था। तो उनका बस नहीं चला था कि वो किसी लड़के को विग पहना के बैठा। तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम किसी लड़के को विग पहनाएं। उन्होंने कहा मुझे रख लेते। ओके। तो फिर बस ऐसी भागम भाग जल्दी से तैयार हुए और जाके बैठ गए। और फिर उसके बाद दे लाइक्ड मी इन द शो, दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बस अब ऐसे ही 6 महीने गुजर गए हैं। ऑलराइट, नाइस। एल्डन आयशा, वैसे तुसी दोवें भैणां बहुत सोहणियां लग रही हो। माय डॉटर, हैं? वो मेरी बेटी है जी। यार कोई चीज नेड़े अरबी चुक के मेरे सिर च मारी। तुम सिर्फ अरबी का घूंघट उठाओ तो वैसे ही मर जाओगे। कोई गल कर रहा है, शारजा स्टेडियम च चपेड़ा खाने वाले। भाई मेरी माने तो इस अरबी में आलू डालने आप। ये अरबी लेस छोड़ता है। जोहा, तो इस फील्ड में जब आप आ ही चुकी हैं तो आपकी आइडियल कौन है? मामा रहेंगी यानी आयशा जहां ज़ेब साहिबा, या ओपरा विनफ्रे? सक्सेस। आउच मामा। मामा आउच। Not at all, not at all. I'm proud of her. Of course. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मामा के नक्शे कदम पे चलेंगी, यानी आप होस्टिंग करेंगी या अदाकारी का भी इरादा है? मुझे बचपन से अदाकारी का शौक था। ये जुमला इतना घिसा पिटा है, लेकिन जिसकी कोई हद नहीं। सच्ची में इनके, मेरा ख्याल है आप मामा के फील्ड में आने से पहले मुझे शौक था। ओके। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हें चांस दे दिया और फिर मुझे चांस मिल गया। ये आपका वसीला है, ये वसीला बनाया मामा ने। वेल डन, वेल डन। देखो ये मुकद्दर होंदे ने, साडे हत्थां च वड्डी हो गई है, ए मेरे हत्थां च किड्डी हो गई। वो भी बंदी हो गई है। वो ऐसा वड्डी हुई है, ऐसा वड्डी हो गई। और जोहा, आप मुझे भी फॉलो करो और ओपरा विनफ्री चदर को भी करो। इस तरह आप फेम भी कमाओगी और बिट क्वीन भी। ये असल बात अब की है ना? असल बात उन्होंने अब मुद्दे पे आए हैं। अब मुद्दे पे आए हैं। लेकिन ध्यान नहीं देना है, बिट को ऐस करती रहती है।
बात है, फिर क्रैश बात है। तो अदाकारी का शौक आपको बचपन से तो था। हाँ। तो आपको कब तक हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टेलीविजन की अदाकारी के जौहर दिखाते हुए? कुछ चीजें और इन द मेकिंग। ओके, ऑलराइट। तो अब बस देखते हैं। भाई क्या बात है, पहले तो आपको मुबारकबाद, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात थैंक यू। दूध के पांव पालने में दिख जाते हैं, शाबाश, जीती रहिए। लेकिन ये बताएं कि ये जो एक इंसान नुमा ये कील है जो अंदर से शकील है और बहुत बखील है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਲ ਸਦੀਕੀ ਕਹੀਏ। असल मुद्दा ये है कि क्या आपको असल जिंदगी में ऐसी ऑफर हुई है जॉब की? जॉब की या प्रपोजल? दोनों बता दें। दोनों खुद ही सुने। खुद ही जा रही हैं उस हाँ, तरफ। मैं जा रही हूँ उस तरफ। देखिए ये जो प्रपोजल सारी चीजें ना, ये तो आज तक होता है। इतने हर प्लेटफॉर्म पे बता चुकी हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं। शी इज वर्किंग विद मी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मतलब इसमें कोई किसी को इबाम नहीं है। आई एम हैप्पीली मैरिड। उसके बावजूद लोग अपना दिल हथेली पे रख के नहीं मुड़ दे। आयशा जी, जी जी, हम 11 महीने शबाना रोज मेहनत करेंगे। अच्छा। और 1 महीने की छुट्टी लेके चंद्रयान 3 पे अच्छा, उसको रेंट पे लेंगे। पहले रंशलान में फूफी के घर जाएंगे, फिर चांद का रुख करेंगे और दोनों मिलकर गाएंगे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। भी हरकतें कर रहे हैं। बेटा मैं उसको बहन बना के ले जा रहा हूँ। मार भी किएगा। ਐਡਾ ਘਟਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹਿਨ। ओके आयशा जी, अब आपसे कुछ टेढ़े तिरछे सवालात होंगे, आप तैयार हैं? हाँ। खबरनाक या चॉकलेट टाइम्स? दोनों का डिप्लोमैटिक जवाब नहीं देना। नहीं, डिप्लोमैटिक नहीं। जवाब। Exactly. देखिए, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। चेक भिजवा दीजिएगा। जो अच्छा देखिए, खबरनाक था, चॉकलेट टाइम्स है, सो चॉकलेट टाइम्स। आफ्ताब इकबाल साहब या नईम बुखारी साहब? आफ्ताब इकबाल एनी डे। बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट मोइन अख्तर साहब या मीर मोहम्मद अली? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब के लिए बहुत सी तालियां, लेजेंडरी सर मोइन अख्तर साहब। आगा माजिद या सलीम अलबेला? सलीम अलबेला एनी डे। क्या बात है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर एवर